आज का हम क्लास शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स का, जिसमें हम 1 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक की जो भी करंट अफेयर्स होगी वो कंप्लीट करेंगे। और ये जो क्लास है इसमें जो करंट अफेयर्स बताया जाएगा वो आपके सभी, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो या अन्य कोई एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये एक पर्याप्त करंट अफेयर्स क्लास है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें ताकि आप अपने करंट अफेयर्स के सभी जो डाउट हैं वो दूर कर सकें। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, क्या कह रहा है कि फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता? तो इसका आंसर होगा कोनेरी हम्पी ने फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक जीता। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि अब इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो ये प्रतियोगिता है इसका आयोजन जो है उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है? तो अब इसमें दो चीजें हैं कि पहले क्या थी ब्याज दर और अब क्या है। तो जो पहले हमारी ब्याज दर थी वो 8% थी। अब इसमें पूछा हुआ है बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है, तो बढ़ी हुई ब्याज दर कितनी है? 8.2%। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना पर जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए 8% से 8.2% की वृद्धि कर दी है ब्याज दर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य है भू खुफिया जानकारी एकत्र करना। ठीक है, तो भू खुफिया जानकारी मतलब इसमें कई चीजें आएंगी, इसमें माइनिंग का भी आएगा और जो क्षेत्रफल है, कहाँ क्या संरचना है, क्या बदलाव आ रहा है संरचना में, वो सारी जानकारी इसरो अगले 5 वर्ष में 50 उपग्रह लॉन्च करके हासिल करेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? तो कतर देश में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई उन पर जो प्रारंभिक आरोप था वह जासूसी का था। उन पर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने पैसे लेकर इजराइल के लिए कतर की जासूसी की है। ठीक है, इसके बाद जो भारतीय ओलंपिक संघ IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए तदर्थ समिति का गठन क्यों किया है? तो WFI मतलब भारतीय कुश्ती महासंघ के अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण IOA ने तदर्थ समिति का गठन किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइज अनीश दयाल सिंह, इन्हें CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले यह ITBP का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और यह 1988 बैच के मणिपुर कैडर के IPS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नवनियुक्त महानिदेशक कौन हैं? तो ITBP के जो नए महानिदेशक हैं वो हैं राहुल रसगोत्रा। ठीक है, आपको याद रखना है राहुल रसगोत्रा क्या है? ITBP के नवनियुक्त महानिदेशक हैं। और इसके पहले जो A नंबर का ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह, तो अनीश दयाल सिंह का अभी हमने पढ़ा कि इन्हें CRPF है ना, CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक बनाया गया है। और जो ये राहुल रसगोत्रा हैं ये भी मणिपुर कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक भी हैं। ठीक है, इसके बाद CISF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CISF जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है इसके प्रमुख के रूप में या इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीना सिंह को CISF के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मफरत आलम गुट को UAPA के तहत गैर कानूनी संघ क्यों घोषित किया गया है? तो मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर नाम की जो पार्टी है तो इसे अभी UAPA मतलब देशद्रोह कानून के अंतर्गत जो है गैर कानूनी संघ मतलब इस पार्टी पर बैन लगा दिया गया है। तो क्यों लगाया गया है? राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण। ठीक है, तो 27 दिसंबर 2023 को इस पार्टी को गृह मंत्रालय के द्वारा
क्या है, गैर कानूनी घोषित किया गया है और यह भारत में आतंकवाद का समर्थन करते हुए जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहा है। यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? तो यूजीसी ने एमफिल डिग्री की जो मान्यता है वो रद्द कर दी है। अब छात्रों को एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आरबीआई स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ का उपयोग क्यों कर रहा है? तो आरबीआई जो है स्थायी जमा सुविधा का उपयोग तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कर रहा है। हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो हम वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 दिसंबर के दिन ही भारत के 2 युवा सिख राजकुमार बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाते हैं। इनकी उम्र महज 9 साल एवं 7 साल की थी और इन लड़कों ने इस्लाम को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद मुगलों ने इन्हें दीवार में चुनवा दिया। ठीक है। तो गैस इन्हीं के सम्मान में, इनकी वीरता के सम्मान में हम 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाते हैं। इसके बाद 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो गैस 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम INS इम्फाल है। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर डेट दी हुई है 26 दिसंबर 2023 को मुंबई में, ठीक है, मुंबई में नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल को चालू किया गया। इसके बाद इसका निर्माण जो है मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस पर किसकी जयंती मनाई जाती है? तो सुशासन दिवस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है उसकी जो अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। ज्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर्ड विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया है? तो ज्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस में संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप में हिरासत में लिया गया, मतलब विमान को जब्त किया गया है। इसके बाद संदिग्ध मानव तस्करी के आरोपों के लिए फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर्ड उड़ान का गंतव्य क्या था? वह कहां जा रही थी? वह फ्लाइट वह निकारागुआ जा रही थी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद भारतीय कुश्ती महासंघ को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित क्यों किया गया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ को खेल मंत्रालय द्वारा एकाधिक उल्लंघन की वजह से निलंबित किया गया। एकाधिक उल्लंघन मतलब एक से ज्यादा नियमों के उल्लंघन के कारण इसे निलंबित किया गया है। इसके बाद सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देते हैं? तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जो है विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाओं की मान्यता देते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी का संबंध किसान दिवस से है और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और इन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो जो 26 जनवरी 2024 को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसके जो मुख्य अतिथि होंगे कौन होंगे? तो इमैनुअल मैक्रोन होंगे। ये फ्रांस के राष्ट्रपति है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के जो प्राप्तकर्ता हैं श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ठीक है। ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं, इनका जो है चिराग शेट्टी, ठीक है, और ये सात्विक, ठीक है, आर सात्विक या सात्विक साईराज के नाम से आप याद कर सकते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला, ठीक है। और ये किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो किस विश्वविद्यालय को, किस यूनिवर्सिटी को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 दी गई है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को MAKA ट्रॉफी दी गई है। राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस पर जो सम्मानित किए जाते हैं श्रीनिवास रामानुजम, वही महान गणितज्ञ हैं, ठीक है। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और इस दिन श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दिवस होता है। इसके बाद EV रामकृष्णन ने 2023 में किस श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? तो EV रामकृष्णन ने साहित्यिक अध्ययन के लिए 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, राजशेखरन ने किस भाषा में अपना उपन्यास नीरबाजी पदूम के लिए पुरस्कार जीता है? तो राजशेखरन ने तमिल भाषा में अपने उपन्यास नीरबाजी पदूम के लिए पुरस्कार जीता है। इसके बाद हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए संजीव ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। इसके बाद ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में कटरा रियासी स्टेशनों के बीच सुरंग T1 का पूरा होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्यों माना जाता है? क्योंकि कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत बनाया है इस सुरंग ने, इसलिए इसे सुरंग T1 का पूरा होना महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करवाया गया था और इसके लिए ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया था। गोवा मुक्ति दिवस किसका स्मरण कराता है? तो गोवा मुक्ति दिवस पुर्तगाली शासन से मुक्ति का स्मरण कराता है। किस विधेयक का उद्देश्य भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करने वाली भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करना है? तो गैस एक नई दंड संहिता भारत में लागू होने जा रही है, तो इसका जो पुरानी दंड संहिता है इसको प्रतिस्थापित करेगी, मतलब उसका जो स्थान लेगी। तो कौन सी है? भारतीय न्याय संहिता, याद यह द्वितीय संस्करण है, मतलब सेकंड वर्जन है भारतीय दंड संहिता का। इसका नाम भी बदल दिया गया है, अब इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्राथमिक फोकस है आपराधिक अपराधों के लिए सजा, ठीक है। जिन अपराध को आपराधिक माना जा सकता है, जिस काम को आपराधिक माना जा सकता है, उन अपराधों में आपको सजा हो, भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्राथमिक फोकस इसी चीज में है, ठीक है। कौन सा कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की जगह लेता है? तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, यह भारत की जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है वह उसकी जगह लेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 दंड प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 दंड प्रणाली में सामुदायिक सेवा का योगदान देता है। जैसे बहुत छोटे मोटे अपराध जो होंगे उनके लिए आपको समाज सेवा करने का दंड दिया जा सकता है, तो यह एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता से कौन सा कानून संबंधित है? तो भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित है। घोषणा के अनुसार 2025 क्लब विश्व कप प्रारूप की विशेषता क्या है? तो जो 2025 का क्लब विश्व कप होगा वह किस प्रकार से होगा? 4 टीमों के 8 समूहों के साथ समूह चरण, ठीक है। तो
फीफा ने 15 जून से 13 जुलाई 2025 तक अमेरिका में आयोजित होने वाले 32 टीम क्लब विश्व कप के लिए एक संशोधित कार्यक्रम घोषित किया है। ठीक है ना। इसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा जो है चैंपियन बनकर उभरा। इसने कुल 105 पदक हासिल किए हैं, जिसमें 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक शामिल हैं। हाल में ही मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में अब्देल फतह अल सीसी को कितने प्रतिशत वोट मिले? तो मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में अब्देल फतह अल सीसी को 89.6% वोट मिले। निम्नलिखित में से किसे विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन माना जाता है, या कौन विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है? तो हाल में ही जो जिसका उद्घाटन हुआ है किसका? सूरत डायमंड बोर्स, अब यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। इसके पहले यूएसए का जो पेंटागन था, ठीक है ना, यूएसए का पेंटागन था, उसे विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बिल्डिंग माना जाता था। कुछ इस प्रकार का उसका आकार था, इसलिए उसे पेंटागन कहा जाता था। तो अब क्या है? अब है सूरत डायमंड बोर्स विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स में कितने खेल शामिल होंगे? तो तमिलनाडु में जो 19 से 31 जनवरी 2024 तक खेलो इंडिया गेम्स होने वाला है, उसमें टोटल 27 खेल शामिल होंगे। 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में कमीशन किए गए आईएनएस तरमुगली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आईएनएस तरमुगली का प्राथमिक उद्देश्य है तटीय निगरानी और सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन है जिन्हें दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था? तो जो ओमान के वर्तमान सुल्तान हैं वो हैं हैथम बिन तारिक, और इन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए आसियान भारत बाजरा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाजरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। इन्होंने 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया है। एक व्यक्ति ने लोकसभा कक्ष के अंदर क्या कार्रवाई की? अब ये क्वेश्चन जो है, अभी हाल में ही 13 दिसंबर 2023 को दो व्यक्तियों ने लोकसभा के अंदर घुसकर स्मोक बम, ठीक है, स्मोक बम जलाया और वहां धुआं किया और जमकर नारेबाजी की। ठीक है, तो तीनों जो ऑप्शन है, पीले रंग का धुआं छोड़ा, जमकर नारेबाजी की, मेजों के ऊपर कूद पड़े, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। तो दो व्यक्ति थे, ठीक है, उनमें से एक व्यक्ति मेजों पर कूद गया जहां संसद बैठे हुए थे और पीले रंग का धुआं छोड़ा, और दूसरे ने जमकर नारेबाजी की। यह संसद की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था कि वो स्मोक बम ना हो और उनकी जगह असली बम भी हो सकते थे। ठीक है, तो गाइज इसी के लिए अभी चेंजेस हुआ है। अभी तक जो दिल्ली पुलिस थी वो संसद की सुरक्षा करती थी, अब सीआईएसएफ को संसद की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसके बाद सुरक्षा उल्लंघन की जो 13 दिसंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण थी? तो गाइज जो 13 दिसंबर था, 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद में हमला हुआ था और उसकी 22वीं वर्षी, ठीक है, मनाई जा रही थी। इसी बात के लिए 13 दिसंबर की तारीख भारत के लिए महत्वपूर्ण है। कुआलालंपुर में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम किस देश से हार गई? FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम जर्मनी से हार गई। 4-1 से जर्मनी ने भारत को हराया। FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर और किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया है। दुबई में COP28 में बनी UAE आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका जो प्राथमिक फोकस है 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। COP28 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या हासिल करना है? तो COP28 का जो लक्ष्य है, इसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको 1.5 डिग्री तक सीमित करना है। UNGA के आपातकालीन सत्र में इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई है? तो UNGA के आपातकालीन सत्र में इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में तत्काल मानवीय युद्ध विराम
की मांग की गई है। हाल में ही पोलैंड में 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कौन सत्ता में लौटा है? तो हाल में ही पोलैंड में 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड टस्क जो हैं वापस में लौटे हैं, पोलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, और राजस्थान में हाल में ही बीजेपी की सरकार बनी है। दिसंबर 2023 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुना गया है, और यह भी बीजेपी से आते हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए किसे नामित किया जा सकता है? तो किसे नामित किया जा सकता है? कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल चालू की है? तो विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के विकास के लिए शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां चालू होंगे? तो दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो होंगे नई दिल्ली में शुरू किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं विष्णुदेव साय, और यह भी बीजेपी से आते हैं। 27वां WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो 27वां WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा से क्यों निष्कासित किया गया? कैश फॉर क्योरी घोटाले में संलिप्तता के कारण महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी से आती हैं, इन्हें लोकसभा से निष्कासित किया गया था। ठीक है, कैश फॉर क्योरी क्या है? तो कैश फॉर क्योरी क्या है कि पैसे लेकर प्रश्न पूछना। जैसे कि लोकसभा सदस्य जो होते हैं वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाता है सांसदों के द्वारा, विपक्ष के सांसदों द्वारा, या सत्ता पक्ष के ही सांसदों द्वारा सवाल पूछे जाते हैं। तो महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने किसी बिजनेसमैन से पैसे लेकर सत्ता पक्ष से सवाल पूछे, और एक विशेष किसी व्यक्ति को या कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए ये सवाल पूछे गए। तो आरोप साबित होने पर महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो लाल किले में भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दिसंबर 2023 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई लेन देन के संबंध में किस प्रस्ताव की घोषणा की है? तो जो गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्होंने यूपीआई को लेकर जो लेन देन सीमा है अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में 5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य 45 वर्ष के आसपास के नेताओं को स्वीकार करने के लिए है। दिसंबर 2023 में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहां आयोजित की गई थी? तो दिसंबर 2023 में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 देहरादून में आयोजित की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान कहां है? देहरादून उत्तराखंड है। ठीक है, और इसका करंट अफेयर्स से क्या लेना देना है? तो करंट अफेयर्स से लेना देना ये है कि उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित हुआ। ठीक है, दिसंबर 2023 में गुजरात की किस सांस्कृतिक वस्तु को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? तो जो गुजरात का जो गरबा है उसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोड़ा गया। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? CDS कौन है? तो भारत के जो CDS हैं जनरल अनिल चौहान हैं। ठीक है, पहले हमारे जो CDS थे जनरल बिपिन रावत, इनकी दुर्घटना में मृत्यु होने के पश्चात जनरल अनिल चौहान को 6 दिसंबर 2023 को दिल्ली में CDS बनाया गया।
किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा ने भारत को पापुआ न्यू गिनी को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया? तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पापुआ न्यू गिनी में जो आपदा आई तब भारत ने त्वरित सहायता प्रदान की। कांग्रेस पार्टी द्वारा तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया है? ए रेवंत रेड्डी को कांग्रेस पार्टी द्वारा तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो ए रेवंत रेड्डी किस पार्टी से संबंधित हैं? आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिसंबर 2023 में भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग ने किस राज्य के तट को पार किया? तो दिसंबर 2023 में जो भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग आया यह आंध्र प्रदेश के तट को पार कर गया। अगला क्वेश्चन है 23 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान से संबंधित कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की? तो इसरो ने विक्रम लैंडर का ऐतिहासिक टचडाउन दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इसके तहत इसरो ने 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर की ऐतिहासिक लैंडिंग और दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर की तैनाती को पूरा किया था। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस पर कौन सा आयोजन मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर 1971 में कराची बंदरगाह पर हमले की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 के युद्ध के दौरान किस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी नौसेना के पश्चिमी बेड़े को पंगु बना दिया था? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट था, जिसने 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के पश्चिमी बेड़े को पंगु बना दिया था। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस कार्यक्रम में कहां भाग लिया? तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद महाराष्ट्र तट पर कौन सा ऐतिहासिक किला नौसेना दिवस समारोह 2023 की मेजबानी करता है? तो सिंधुदुर्ग किला जो है वह नौसेना दिवस समारोह 2023 की मेजबानी करता है। इसका निर्माण मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने कराया था। 17वीं सदी में सिंधुदुर्ग किले का निर्माण किसने कराया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। मिजोरम का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? तो मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? लाल दुहोमा। यह 73 वर्षीय पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण 2 दिसंबर को किस शहर में किया गया? तो गुरुग्राम में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया? तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। 230 में से 163 सीटें भाजपा ने जीती थी। तेलंगाना में किस पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता? तो तेलंगाना में जो आईएनसी या कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता और 119 में से 64 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर है। हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण किस नागा हेरिटेज विलेज में शुरू हुआ? तो किसामा गांव में हॉर्नबिल महोत्सव 24वां संस्करण मनाया गया और यह कहां मनाया जाता है? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिसंबर 2023 को बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस परेड में कहां शामिल हुए? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह में हजारीबाग झारखंड में शामिल हुए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिसंबर 2023 में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर पूर्वानुमानित चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो चक्रवात आया है उसका नाम क्या रखा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने? चक्रवात मिचोंग। अगला क्वेश्चन है भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन के लिए पार्टियों के सम्मेलन COP 28 का 28वां सत्र कहां हो रहा है? तो वह दुबई यूएई में हो रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी हैं। दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान टेस्ट श्रृंखला में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेगा?
तो दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टेस्ट श्रृंखला में भारतीय क्रिकेट टीम का जो नेतृत्व होगा वह रोहित शर्मा करेंगे। आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए T20 का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन संभालेगा? तो वनडे में जो भारत टीम की कप्तानी करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम की, वह कौन करेंगे? KL राहुल करेंगे। तो गैस ये था दिसंबर का 1 से लेकर 31 दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अगर आपने लास्ट तक देखा है तो आपका जो दिसंबर का मंथली करंट अफेयर्स है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, तो गाइज इसी तरह अब करंट अफेयर्स की मंथली जो सीरीज आने वाली है, इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक का करंट अफेयर्स मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे।